दोस्तों सबसे पहले एक बहुत बड़ी अपडेट है मेरे दोस्त। मैंने इकोनॉमिक्स में इस साल जितना आप लोगों को सपोर्ट किया हूं, पिछले कोई भी सेशन को इतना सपोर्ट नहीं किए थे मेरे दोस्तों। अगर आप में से स्टूडेंट्स को अभी भी डर लग रहा है कि सर आखिर इकोनॉमिक्स में कैसे प्रश्न आएगी, सर कैसे हम लोग एग्जाम में लिखे, तो मेरे दोस्तों आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है मेरे लाडला। बस आप लोगों को करना क्या है कि मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हूं 2026 का। तो उस प्लेलिस्ट में जितने सारे वीडियो, चाहे वो 2 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो, 5 मार्क्स का हो, या ऑब्जेक्टिव हो, या मॉडल पेपर हो, या पीवाईक्यू हो, या नंबरिकल का क्वेश्चन हो, जितना बताया हूं उतना आप लोगों को मेरे दोस्तों सही तरीके से अगर आप लोग कर लिए, ये बंदा गारंटी देता है मेरे भाई कि एग्जामिनर के अंदर में ताकत नहीं है कि इससे बाहर पूछ ले, बस शर्त है वो सारे क्वेश्चनों को मेरे भाई आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। आइए सर साधारण भाषा में सबसे पहले बात करते मेरे भाई। आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उपयोगिता के क्रमवाचक विश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। जो उपयोगिता है, यूटिलिटी है, इसका सबसे पहले दोस्तों जानकारी किसने दिया था ये आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर हमारे हिग्स एंड एलन ने। किसने मेरे भाई? हिग्स और एलन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पे अगला है सर क्वेश्चन नंबर 2 है कि उपभोक्ता की आय बढ़ने से किस प्रकार की वस्तु की मांग घट जाती है। मतलब कितना गजब का क्वेश्चन है भाई कि अगर हमारी, ध्यान से देखेंगे, अगर हमारी प्राइस दोस्तों बढ़ेगी, याद रखिएगा इस चीज को, क्या मैं कह रहा भाई, गौर से फरमाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, एक एक चीज को समझने की जरूरत है। अगर हमारा इनकम बढ़ेगी तो मेरे दोस्तों मैं उस वस्तु को कम से कम खरीदेंगे। सोचिए मेरे भाई, जबकि हमारा इनकम बढ़ती है तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पे ठीक इसका ऑपोजिट पूछा गया है। तो बताएंगे सर घटिया वस्तु। क्या मेरे भाई? घटिया वस्तु। अक्सर हमारे भाई घटिया वस्तु हम लोग जो है नहीं खरीदते हैं, इस चीज को ख्याल रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि उत्पादन फलन को व्यक्त किया जाता है। आपसे पूछा गया है कि आखिर हम लोग उत्पादन फलन जो है, मैंने आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से भी बताया था कि उत्पादन फलन के बारे में क्वेश्चन हर हाल में आएगा। और मैंने आप लोगों को ट्रिक ये बताया था कि मेरे दोस्तों उत्पादन जब हम लोग करते हैं कोई भी फैक्ट्री में, तो हमारा उत्पादन जो होती है ना, वो याद रखेगा एक वस्तु का नहीं बल्कि कई प्रकार के वस्तु का होती है। तो मैं बोल सकता हूं भाई ALKNT, मतलब यहाँ पे कभी कभी ABCD भी लिखा होगा, इस बात को याद रखिएगा भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो जाएगा सर, क्या? तो बी आपका राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पे अगला है सर क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है, किस बाजार में AR इक्वल टू MR होता है, यानी एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो मैंने आप लोगों को बहुत ही प्यारा तरीके से बताया था कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करें तो वो हो जाएगा हमारा कौन भाई? तो बताएंगे सर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। कहां पे होगा मेरे भाई? तो मोहब्बत से बोलेंगे सर हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। कहां पे होगा मेरे भाई? तो बोलेंगे सर हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि पूर्ति अपने लिए मांग का सृजन स्वयं करती है। भाई ये बात किसने कहा था? मतलब बोल रहा है पूर्ति मांग को स्वयं उत्पन्न करती है, ये बात करने वाला था मेरे भाई कौन? JBC। कौन था भाई? तो बताएंगे सर हमारा JBC इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। JBC हमारा राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस कर को कागजी कर कहा जाता है। कर का मतलब होता है टैक्स, और मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि टैक्स से 100 नहीं बल्कि दोस्तों 200 प्लस आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगी भाई, इस चीज को ख्याल रखिएगा। तो कागजी मुद्रा दोस्तों हमारा संपत्ति, याद रखिए भाई, संपत्ति कर। क्या बोलेंगे सर हमारा? कागजी मुद्रा कौन हो जाएगा मेरे भाई? तो मुस्कुराकर बोलेंगे सर संपत्ति कर, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर, क्या? सी आपका राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पे अगला है सर कि अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश शब्द से क्या अभिप्राय है, यानी इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में आपको इन्वेस्टमेंट का दूसरा शब्द क्या भाई आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर पूंजीगत वस्तु के स्टॉक में वृद्धि, यानी हम बोल सकते हैं क्या? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो सर, क्या? डी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर? मुस्कुराकर बोले सर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो सर, क्या? डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है सर कि वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के संतुलन को क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हम लोग जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं ना, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? व्यापार बोलते हैं। और ये तो क्वेश्चन जियोग्राफी में आएगा ही भाई, जिनका जियोग्राफी है वह सतर्क हो जाए पहले ही कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप रहा है भाई, ठीक ना। चलिए आपकी स्क्रीन पे, और हाँ एक बात बताना भूल गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है।
और अगर आप लोग मैराथन क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो फ्री में प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके दोस्तों आप लोग आसानी से हमारे साथ, याद रखिए दोस्तों, जुड़ सकते हैं हमारा महामैराथन क्लास में जो अंतिम युद्ध होने वाला है भाई। ठीक है, तो सामान्यतः एक औसत उत्पाद वक्र का आकार होती है भाई। तो बताएंगे सर औसत उत्पाद का आकार की अगर हम बात करें तो याद रखिए मेरे भाई क्या आती है, परवलयिकार। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर क्या, तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई क्या, तो बताएंगे सर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सर निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है, यानी आपसे पूछा गया है ये चित्र दोस्तों हमारा क्या दर्शाता है भाई। ठीक है, ये जो हमारा चित्र दिया गया है ये क्या दर्शाता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इस प्रकार रहे तो ये हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को दर्शाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपका याद रखिएगा क्वेश्चन में जो 10 दिया है, याद रखिएगा मेरे भाई, अगर मैं बताना चाहूंगा ये हमारा बेलोचेदार होगा भाई। क्या होगा, पूर्णतः बेलोचेदार। क्या हो जाएगा सर हमारा, पूर्णतः बेलोचेदार, इसका हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर आर्थिक महामंदी किस वर्ष उत्पन्न हुई थी। यानी हमारा देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में दोस्तों आर्थिक महामंदी दोस्तों आखिर कब उत्पन्न हुआ था, तो 1929 को। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सर क्या, ए आपका राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पे अगला है सर, और हाँ एक बात बताना चाहूंगा कि एग्जाम देने के बाद आप लोगों का आंसर की इसी यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बताया जाएगा भाई। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरे दोस्तों जब भी आप एग्जाम देकर निकलेंगे ना तुरंत मेरे भाई आधा से 40 मिनट के अंदर में आप लोगों का आपके पास आंसर की पहुंच जाएगी, जिससे आप लोग मिला करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने कितना क्वेश्चन सही किए और कितना क्वेश्चन गलत किए भाई। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो मैंने आप लोगों को मुस्कुराकर बताया था भाई, समष्टि अर्थशास्त्र पूछा जाएगा तो जे.एम. किन्स बताना भाई। क्या बोलेंगे सर, जे.एम. किन्स। क्या भाई, जे.एम. किन्स, जे.एन. नहीं भाई, एम, और जे.एम. किन्स नहीं दोस्तों हमारा बाजार सिद्धांत भी दिया था, इस बात को याद रखिएगा भाई। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला है सर वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि हुए बिना मौद्रिक प्रवाह में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होता है भाई। देखिए दोस्तों मौद्रिक लागत के बारे में पूछा गया है और मैंने आप लोगों को बताया था कि मुद्रास्फीति आ जाएगी। और मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, तो जब दोस्तों हमारा वस्तुओं के दाम चरम सीमा पर आ जाते हैं, यानी आज अगर पेट्रोल 100 रुपया है कल जाकर 200 रुपया आ जाएगी, तो मुद्रास्फीति की स्थिति धारण हो जा रही है भाई। याद रखिएगा, इससे मतलब किसी भी वस्तु के दाम बढ़ रही है ना तो मुद्रास्फीति कहलाता है भाई। सिंपल से बात है, याद रखिएगा। आपकी स्क्रीन पर अगला है सर राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, नेशनल इनकम को। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर हम लोग नेशनल इनकम को, सॉरी भाई, जनसंख्या, हाँ सॉरी भाई, याद रखिएगा राष्ट्रीय आय को यानी नेशनल इनकम को, याद रखिएगा नेशनल इनकम को मेरे दोस्तों अगर हम लोग पॉपुलेशन से, नेशनल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो क्या निकल कर आता है भाई, तो बोलते हैं सर प्रति व्यक्ति आय। एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों कैसे, देखिए दोस्तों हमारा पूरा भारत की कमाई हमारा मान के चलिए 2000 है, और दोस्तों मान के चलिए कि 10 व्यक्ति ने काम किया है, तो कितना हो जाएगा सर हमारा 200 रुपया पर व्यक्ति ने काम किया है। तो इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए प्रति व्यक्ति आय। मैं आपको बताना चाहूंगा ये क्वेश्चन आप लोगों का जियोग्राफी में भी पूछा जाएगा भाई, इसलिए इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन में अगला है सर भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है, तो बताएंगे सर भारत में 1 रुपए का नोट जो है वित्त मंत्रालय जारी करती है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी, इसे भी याद रखिएगा। और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, इसे भी याद रखिएगा। और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन डीसी है, इसे भी याद रखिएगा। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुआ था 1944 में, इसे भी याद रखना है। और दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम लोग बैंकों का बैंक बोलते हैं, इसे भी याद रखिएगा भाई। ठीक है, चलिए मैं सारा क्वेश्चन करवा दिया हूं भाई। एक बार आप लोग 2026 का प्लेलिस्ट जाकर देखिए। ठीक है, सभी से मेरी विनती है कि 2026 का जो मैं प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ सेपरेट से, तो ये प्लेलिस्ट को आप सभी को देखना बहुत ही जरूरी है भाई। तो जो भी नहीं दिखे हैं सारा चीज मैंने वहां पे प्रोवाइड कर चुका हूं, एक बार जाकर के आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन है सर व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य कौन से भाई। अब हमारा दोस्तों कॉमर्शियल जो बैंक होती है ना भाई, इसका काम पूछा गया कि आखिर क्या है, तो जमा स्वीकार करना, ऋण देना, साख निर्माण करना। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, डी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है केनेसियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक निम्न में से कौन सी है भाई। आय का निर्धारक तो सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति, यानी दोस्तों हमारा क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर आपका,
याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई क्या, तो सी आपका राइट आंसर होगा। एकदम दोस्तों साधारण भाषा में समझने की प्रयास कीजिए। आपकी स्क्रीन पर अगला हिस्सा, यदि सीमांत उपभोक्ता सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अगर एक है तो के का मान बताइए। देखिए दोस्तों, सीमांत उपभोग कंजप्शन ऑफ प्रवृत्ति पूछिए भाई, है ना। एक होता है सर हमारा के बराबर, फॉर्मूला होता है के बराबर 1/1 माइनस MPC। ठीक है, गौर कीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर कुछ और बनाते थे। ठीक है, इसको गौर से सुनिएगा भाई। तो मेरे भाई के का वैल्यू फाइंड करना है, रहने देते भाई, के का वैल्यू फाइंड करना है, इसे रहने देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्तों, जो जो पूछा गया उसको निकालिए। अब ध्यान से देखिए, के को रहने देते हैं, 1/1 माइनस 1, के MPC का वैल्यू कितना दिया सर, 1 दिया है, तो 1 करेंगे, 1 कट गया, तो के बराबर क्या बच गया सर, 1/0। और सब स्टूडेंट्स कहेंगे सर इसका आंसर 0, जो बिल्कुल गलत है भाई। याद रखिएगा, ना तो 0 आएगा और ना ही 1 आएगा, तो सर आएगा क्या। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आएगा इनफाइनाइट अनंत। याद रखिए भाई, यानी उल्टा 8 की तरह, इस बात को याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर क्या, तो मुस्कुरा कर बोलिए सर ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन में अगला है सर कि बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 19 पूछा गया है कि आखिर हमारा जो बजट शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है फ्रेंच शब्द से, जिसका अर्थ होता है दोस्तों, याद रखिएगा, बुकेट शब्द से लिया गया भाई, बुगेट। याद रखिए भाई, बुगेट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्या मेरे भाई, चमड़े का थैला। अच्छा, बजट को दोस्तों कहाँ पेश किया जाता है, तो बताएंगे सर संसद में पेश किया जाता है भाई। अच्छा, बजट को कौन पेश करता है भाई, तो बताएंगे सर वित्त मंत्री। याद रखिए भाई, कौन पेश करता है, तो बताएंगे सर वित्त मंत्री हमारे बजट को पेश करती है भाई। कौन करती है, तो वित्त मंत्री दोस्तों हमारे बजट को पेश करती है, इससे आप लोग ख्याल रखिएगा भाई। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला सर क्वेश्चन नंबर 20 है कि अर्थव्यवस्था में विनिमय दर कौन से निश्चित करता है। अच्छा, मतलब आपसे कहा गया ना भाई कि जो हमारा लेन देन है, लेन देन जो होती है ना भाई, वो लेन देन कौन निर्धारित करती है, तो मांग और पूर्ति। सिंपल से तो बात है सर, मांग और पूर्ति हमारे निर्धारित करती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर क्या, सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है भाई। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा उत्पादन संभावना वक्र है। आपसे पूछा गया कि उत्पादन संभावना वक्र जो है इसकी ढाल गिरती है भाई, तो बाएं से दाएं की ओर भाई। याद रखिएगा दोस्तों, क्या बोलेंगे सर, बाएं से दाएं की ओर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन में अगला है सर कि आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। आर्थिक समस्या है दोस्तों चुनाव की समस्या। क्या बोलेंगे सर, आर्थिक समस्या है हमारा चुनाव की समस्या। क्या बोलेंगे सर, हमारा आर्थिक समस्या है मेरे दोस्तों क्या, हमारा चुनाव की समस्या। इसे आप लोग याद रखिएगा भाई, फिर से जानिए, आर्थिक समस्या क्या है मेरे भाई, चुनाव की समस्या भाई। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं सर, जब कुल उपयोगिता घटने लगती है। आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, जब हमारे कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होता है, ऋणात्मक होती है भाई। कुल उपयोगिता जब अधिकतम होता है तो सीमांत उपयोगिता 0 होती है। जैसे जैसे कुल उपयोगिता बढ़ती है सीमांत उपयोगिता घटता है भाई। इसे 3 कंडीशन याद रखेगा, कोई भी कंडीशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, कोई भी कंडीशन, जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए तीनों कंडीशन याद रखेगा। पहला कंडीशन बना बताया कि जब कुल उपयोगिता बढ़ेगी तो सीमांत उपयोगिता घटेगी, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता 0 होगी, जब कुल उपयोगिता घटने लगे तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगी। इस बात को याद रखिएगा भाई। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला हिस्सा, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी भाई, बढ़ जाएगी भाई। कॉफी के दाम बढ़ेगी तो लोग चाय ज्यादा से ज्यादा पिएंगे भाई, सिंपल सा बात है। कॉफी के दाम बढ़ते हैं दोस्तों, लोग जो है चाय ज्यादा से ज्यादा पिएंगे, इस चीज को ख्याल रखिएगा भाई। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन में अगला है सर कि पैमाने के प्रतिफल की अवस्था होती है भाई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पैमाने के प्रतिफल की जो व्यवस्था होती है ना भाई, अवस्था होती है, वो 3 अवस्था होता है भाई। पहले बढ़ता है, फिर स्थिर रहता है, ठीक है, और फिर दोस्तों हमारा घटती है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा 3 स्टेप होता है भाई। इससे आप लोग याद रखिएगा। कितना स्टेप होता है मेरे शेर सरनियों, तो बताएंगे सर 3 स्टेप होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका, सॉरी डी आपका राइट आंसर होगा। अगला, एक फर्म अपने स्थिर साधनों को किस अवधि में नहीं बदल सकती भाई। एक फर्म जो है अपने स्थिर साधनों को किस अवधि में नहीं बदल सकता है, मतलब दोस्तों कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा शॉर्ट टाइम में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती है। याद रखेगा, शॉर्ट टाइम में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते भाई। जैसे आपका डेट पकड़ा गया है मेरे भाई कि आपका शादी 22 दिसंबर को होने वाला है, ठीक है, और अचानक आपका शादी हो गया मेरे भाई का 22 फरवरी, तो आप सही से अरेंजमेंट कर पाएंगे नहीं भाई। तो चेंज कब कर सकते हैं मेरे भाई, जो लॉन्ग टाइम होती है ना दादा,
हाँ आपका भी बियाह होगा, काहे टेंशन ले रहे भाई, मत रोइयो पागल पगली, आपका भी बियाह होगा, अच्छा से नंबर लाइए, अच्छा दामाद अच्छा वाइफ मिलेंगे, समझे यार, समझा, एकदम एकदम टेंशन ना लिया भाई। आशा करियो रे भाई और बहन कि तो नहीं बतवा बुझल पा रही, याद रखे बाबू, पहले कैरेक्टर बनाना हो बाबू, ठीक हो। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि फॉर्म के संतुलन की प्रथम शर्त क्या है? फॉर्म का संतुलन मतलब बैलेंस पूछा गया, सिंपल सा बात है भाई, किसके बारे में बोल रहा है सर? बैलेंस। अच्छा बैलेंस कहाँ पे होती है? जब हमारा इक्वल होता है मार्जिनल कॉस्ट यानी सीमांत लागत और हमारा सीमांत और आगम जब हमारी इक्वल होती है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो भाई? सिंपल से बात है सर, हमारा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन में अगला है सर कि वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से है? तो बताएंगे सर वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उत्पादन साधनों की कीमत, यानी हम बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व पर विचार किया है? मार्शल चचा ने भाई। किसने विचार किया मेरे भाई? तो बताएंगे मुस्कुरा के, हमारा मार्शल चचा ने, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि एक अधिकार की विशेषता क्या है? एक अधिकार में दोस्तों बाजारों की संख्या कितना होगा? एक। विक्रेता की संख्या कितना होगा? एक। क्रेता की संख्या कितना होगा? बहुत सारे, इस बात को याद रखिएगा। तो एक विक्रेता बहुत सारे क्रेता, इसे बोलते हैं दोस्तों हम लोग क्या? एक अधिकार बाजार। और मैं आपको बताना चाहूंगा एक अधिकार बाजार का सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे और आपके पास मॉल। मॉल में देखिएगा दोस्तों किसी भी व्यक्ति को सामान बेचने के लिए नहीं दिया जाता है, जो कंपनी का होता है, रिलायंस का है तो वह रिलायंस का ही है, जियो का है तो सिर्फ जियो वाली कंपनी उस मॉल में सामान को बेचेंगे, इस बात को याद रखिएगा। समझ रहे मेरे भाई? मैं उम्मीद करता हूं रसगुल्ला कि आप सभी को बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मेरे दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि सर ओरिजिनल पेपर देखना है तो कमेंट सेक्शन में दबा के कमेंट करें, मैं आप लोगों को D2 ओरिजिनल पेपर को मेरे दोस्तों दिखाने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग मस्ट इंपॉर्टेंट होगी। मुलाकात करता हूं दोस्तों एक नया वीडियो के साथ।